जब अपनों ने ही अपनों की पीठ पर खंजर मारे हैं, इतिहास गवाह है भारतवासी केवल छल से आ रहे हैं। मुसीबतों में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, जो अहंकार के साए में फला फूला वो खाक हो गया। तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह के बारे में, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। उनकी माता का नाम रत्न कंवर था। उनके पिता का नाम राणा रायमल था। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, जिनमें कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह थे। जब उनके पिता उन्हें युद्ध अभ्यास के लिए और शिक्षा दीक्षा के लिए एक आश्रम में भेजते हैं, तब तीनों के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों ना हम अपने भविष्य के बारे में जानें, क्यों ना अपने भविष्य के बारे में जानें और देखें कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तब वह वहाँ से एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी बताता है, आप तीनों का ही भविष्य बहुत ही अच्छा है। कुंवर पृथ्वीराज, आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। जयमल, आपका भी भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जो राजयोग है वह संग्राम सिंह के भविष्य में है। राजयोग तो केवल संग्राम सिंह ही भोगेगा। अब इस बात से कुंवर पृथ्वीराज और जयमल दोनों ही चिढ़ जाते हैं। अब वह वहाँ से निकलते हैं और निकलते ही अपने भाई राणा सांगा पर आक्रमण कर देते हैं। वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि राजयोग राणा सांगा के भविष्य में क्यों है, राजयोग हमारे भाग्य में क्यों नहीं है, राणा सांगा के भाग्य में क्यों है। तो उन्होंने राणा सांगा पर अचानक आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में राणा सांगा की एक आंख फूट गई। राणा सांगा बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों से युद्ध नहीं किया, वह वहाँ से भाग जाते हैं। बताया जाता है कि 1509 से लेकर 1527 तक राणा सांगा ने राजयोग भोगा। उनकी पत्नी का नाम कर्णावती था। उनके 4 पुत्र हुए थे, रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह। उनकी कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं। राणा सांगा का जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। उन्होंने अपने जीवन में 100 लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार जब उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, तब भी वह अपने साहस और उत्साह से लड़ते रहे। जब वह युद्ध में लड़ रहे थे तो उनकी आंख उनके भाई ने फोड़ दी थी। उसके बाद उनका एक पैर काम नहीं कर रहा था और युद्ध में उनका एक हाथ भी कट गया था, लेकिन वह विकलांगता उनको पीछे नहीं हटा सकी। वह उसी साहस से लड़ते रहे जैसे कि उनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जैसे उनका पूरा शरीर उनके साथ है। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में 100 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें केवल एक बार वे हारे थे, और जो खानवा के युद्ध में बाबर से हारे थे। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ, जो 1527 में लड़ा गया था। 1527 में लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ और बाबर ने राणा सांगा की सेना को मात्र 10 घंटे में ही हरा दिया था। इसका कारण यह था कि बाबर के पास आधुनिक तोपखाने और बंदूकें थीं और राणा सांगा की सेना के पास केवल तलवारें ही थीं। लेकिन इसको जानते हुए भी राणा सांगा अपने सैनिकों और खुद राणा सांगा युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। इस युद्ध में हुई तबाही के निशान 541 साल बाद आज भी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। तोपखाने और बंदूकों ने पहाड़ियों को छलनी कर दिया था। युद्ध में 20,000 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें खतौली का युद्ध 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में, 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध और 17 मार्च 27 में खानवा का युद्ध प्रमुख हैं। उन्होंने इन सभी लड़ाइयों में विजय हासिल की, लेकिन खानवा के युद्ध में वह पराजित हो गए। केवल एकमात्र यही युद्ध था जिसमें वह पराजित हुए थे। इतिहास में बताया जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद
जब वह एक और युद्ध में लड़ने के लिए गए थे तब वहाँ पर उनका सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका शरीर दुश्मनों से लड़ता रहा और दुश्मनों के यह देखकर छक्के छूट गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि सर कट जाने के बाद भी धड़ हमसे लड़ता रहे। उसके बाद इस महान योद्धा की जीवन लीला 30 जनवरी 1528 को कालपी में समाप्त हो जाती है। उनकी मृत्यु कालपी में 30 जनवरी 1528 को हो गई थी। आप सोचिए कि उस योद्धा पर कैसी बीत रही होगी कि अपनों ने ही उनको धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वह 80 घाव और एक हाथ ना होने के बावजूद, एक पैर ना होने के बावजूद और एक आंख ना होने के बावजूद भी दुश्मन से लड़ते रहे। सिर धड़ से अलग हो जाने के बावजूद भी दुश्मन से लड़ते रहे और उनकी आंखें निकल गई, दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई और उस महान योद्धा को वह नम आंखों से देखने लगे कि एक अकेला व्यक्ति 100 और 1000 सैनिकों पर भारी पड़ा। वह मानते थे कि अगर हिंदू अपने भाईचारे के साथ रहें, अगर हिंदू अपनों से ही दगा ना करें तो हिंदुओं का इतिहास और हिंदुओं का जो साहस है उसको कोई नहीं हरा सकता। आज के जो हिंदू हैं एक साथ नहीं रहते, वे जातियों में बटे हुए हैं। आज हमको यह समझना होगा कि हमारे लिए ऐसे ऐसे महान वीर पुरुष रहे हैं, वे अपने जीवन में आज़ादी के लिए लड़ते रहे और उन्होंने आज़ादी हमें दिलाई। आज हम भूल गए हैं कि वह वीर योद्धा हमारे लिए कैसे लड़े, क्यों लड़े। उन वीर योद्धाओं के नाम तक भी ध्यान नहीं है, नाम तक भी याद नहीं है। जरा सोचिए वह कैसा सोचेंगे कि जिन व्यक्तियों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वही व्यक्ति, वही हिंदू आज जातियों में बटे हुए हैं। जातियों का यह मूल है, वह मूर्ख व्यक्तियों ने रच दिया और लोग जातियों में बट गए। आज हम कोई हिंदू नहीं रहे, आज हम ब्राह्मण, राजपूत, जाटव, ठाकुर इन जातियों में बट गए हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हिंदू वासियों जागो, हमारा इतिहास बहुत ही भयानक रहा है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप में उत्साह है, आप में वह उत्साह है अपने देवी देवताओं को बचाने का, आप में वो उत्साह है सनातन धर्म को फैलाने का, तो जागिए, अपने सनातन धर्म को फैलाइए। क्योंकि आपको पता है कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। तो आज की वीडियो बनाने का मोटिव मेरा केवल यही था। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपनों ने ही अपनों के पीठ पर खंजर मारे हैं, इतिहास गवाह है, भारतवासी केवल छल से आ रहे हैं। तो राम राम।